तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं सो दैट का प्रयोग, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो अंग्रेजी विषय के पेपर में जरूर पूछा जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कोई सा ही पेपर हो आपका, ये प्रयोग जरूर आता है अंग्रेजी विषय के पेपर में। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से सो दैट के प्रयोग को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के शुरू में ही मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में सो दैट का प्रयोग बहुत अच्छे प्रकार से सीख जाओगे। आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सो दैट वाला नंबर मिस नहीं करोगे, क्योंकि देखो आज मैं आपको इतने सरल तरीके से सो दैट का प्रयोग सिखाने वाला हूँ कि आप लोग ये समझिए कि दूध पीता बच्चा भी इसको सीख लेगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हम सब लोगों का हौसला बढ़ सके और मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रकार से वीडियो बनाकर आपको अंग्रेजी विषय के पेपर में टॉप करवा सकूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सो दैट का प्रयोग जो है ना पेपर में किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा मेरे पास में कोई सा पुराना पेपर है, जिसमें कि आपका जो सेक्शन सी होता है ना, सेक्शन सी में प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में या 8 में 6 में आपको इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं। और उसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपको डू एज ए डायरेक्टेड देखने को मिलते हैं। देखो डू एज डायरेक्टेड जो होते हैं ना, उसी में यहाँ पर आपको सो दैट का प्रयोग भी पूछा जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये एक नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें लिखा है द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब देखिएगा ये आपका सो दैट का प्रयोग पूछा है, क्या लिखा है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको सीख लेते हो ना, तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा और ये बिल्कुल एकदम सरल है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि सो दैट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सो दैट का प्रयोग सीखें, इसके पहले हम यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का मतलब को समझ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सो लिखा है ना, सो का मतलब क्या होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सो का मतलब है बहुत। क्या मतलब है इसका, बहुत। ठीक है, और यहाँ पर जो डेट लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, डेट का मतलब यहाँ पर आपका निकलेगा इसलिए। क्या निकलेगा, इसलिए। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका मतलब बहुत है और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसका मतलब इसलिए है। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मतलब बहुत और डेट यानी इसलिए। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक बात अच्छे प्रकार से समझाता हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर लिखा वेरी। ठीक है ना, तो वेरी का मतलब भी बहुत होता है, आप लोगों को पता होगा। तो अब देखो सो दैट का प्रयोग एकदम सिंपल है, दूध पीता बच्चा भी इसको सीख लेगा। और आप लोग इसको परीक्षा में छोड़कर मत आना बिल्कुल, क्योंकि देखो 100% गारंटीड ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ इसको बनाने का तरीका। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कुछ भी आपको नहीं करना है। देखो करना क्या है, आपको पता है कि वेरी का मतलब भी क्या होता है, बहुत होता है, और सो का मतलब भी बहुत होता है। तो यानी कि हम सीधा सीधा ये करेंगे कि वेरी को हटाएंगे और वेरी की जगह पर सो को रखेंगे। ध्यान देना, क्या करेंगे अपन, वेरी को हटाना है और वेरी की जगह पे सो को रखना है। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा ना, इसमें कहीं ना कहीं पर आपको इस प्रकार से कोमा देखने को मिलेगा या फिर इस प्रकार से फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो कोमा हो तो और या फुल स्टॉप होना, तो कभी कभी कोमा है तो कोमा को हटा के डेट लगा देना है, या फिर फुल स्टॉप अगर आए तो फुल स्टॉप को हटाकर आपको डेट लगा देना है। अब चलो एक सेंटेंस मैं आपको बनाकर बताता हूँ। देखो आपका जो पेपर में मैंने आपको बताया था ना, उसमें भी देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको वेरी दिया गया है और ये फुल स्टॉप है। तो हम क्या करेंगे, वेरी को हटाकर तो सो लिखेंगे और ये फुल स्टॉप जो है ना, इसको हटाकर हम डेट लिखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बनाकर बताता हूँ, जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। देखो क्या लिखा है, आई एम वेरी वीक, आई कैन नॉट वॉक एनी लॉन्गर। यानी कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बनाकर बताता हूँ। तो देखो आई की जगह पर आई आ जाएगा। ठीक है, और एम की जगह पर एम आ जाएगा। और ये जो वेरी लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी को हम हटा देंगे, वेरी की जगह पर सो रख देंगे। तो देखो मैंने क्या किया, वेरी को अब नहीं लिखा, वेरी की जगह पे मैंने सो लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो वीक है तो वीक लिख दिया ऐसा कैसे ही। और उसके बाद में देखो जो कोमा आया है ना, कोमा को हटाकर अब मैंने डेट लिख दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको ये लिख दिया डेट। डेट के बाद में हम क्या लिखेंगे, फिर वापस आई लिखेंगे। आई के बाद में देखो कैन लिखेंगे और कैन के बाद में फिर अपन क्या लिखेंगे, नोट।
और उसके बाद में जो लिखा आगे पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, नोट वाक, और उसके बाद में आगे लिखेंगे एनी, और उसके बाद में लोंगर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपका ये सेंटेंस पूरा होता है। अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि सो दैट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस और मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। तो देखो ये वाला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, यू की जगह यू आएगा और वेयर की जगह वेयर आ जाएगा। ये जो वेरी लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी को हटा के हम क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में लेट ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये जो फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप को हटाकर प्यारे विद्यार्थियों हम क्या लिखेंगे, देट। देखो इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों अपन ने लिख दिया देट। ठीक है, यू कुड नॉट सी द फिल्म, तो देखो इसके बाद में हम क्या लिख देंगे, ऐसा कैसे पूरा का पूरा यू, और उसके बाद में कुड, और उसके बाद में आगे लिखेंगे नोट, और उसके बाद में सी, और उसके बाद में द, और उसके बाद में फिल्म। ठीक है, तो अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि ये बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैंने आपको सो दैट का प्रयोग बिल्कुल एकदम सरल तरीके से बता दिया है। मेरे पास में प्यारे विद्यार्थियों देखो बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। तो देखो दो तो मैंने आपको बनाकर बता दिए, बाकी आप लोग आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लो जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वेरी को हटाना, वेरी की जगह पे सो लिखना है, और इसके बाद में कोमा को हटाना है, या फिर फुल स्टॉप को हटाना, कहीं कहीं पे कोमा आएगा, कहीं की जगह पर फुल स्टॉप आएगा, उसको हटाकर आपको डेट लिख देना है। ठीक है, आशा करता हूं कि अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों चलो मैं आपकी और प्रैक्टिस के लिए एक और बता देता हूं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वेरी को हटाना है। चलो मैं आपको बनाकर बताता हूं। तो देखो वी ऐसा कैसे ही है, आर की जगह पर आर भी ऐसा कैसे ही है, और इसके बाद में देखो नेवर की जगह पर नेवर भी ऐसा कैसे ही है। अब वेरी है ना, वेरी हट जाएगा, वेरी की जगह पर ये सो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो ओल्ड लिखा है तो ओल्ड ऐसा कैसे ही आ जाएगा, कुछ भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। और उसके बाद में देखो ये जो कोमा आया ना, कोमा आपको हटा देना है, और कोमा की जगह पर आपको डेट लिख देना है। वी कैन नॉट लर्न, और यहाँ पर अपन लिख देना वी, और उसके बाद में कैन, और उसके बाद में नोट, और उसके बाद में लर्न। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें, अब पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। अब आपको अच्छी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 प्रयोग मैंने करके बता दिए, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों अब आप लोग सो दैट का प्रयोग बहुत अच्छे प्रकार से सीख गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ में देखो आपकी इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वहां पर जाकर सभी वीडियो देख लेते हो ना, तो आपकी ग्रामर में एक एक अंक आपका कहीं नहीं जाएगा, पूरी की पूरी 100% ग्रामर आपकी सही होगी। इतना इजी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग ये समझिए कि दूध पीता बच्चा भी इसको सीख लेगा। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके बाद में जो बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आप लोग नोट कर ले, आपकी प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे। और आप लोग इसको पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ ना, जैसे कि चौथा लिखा, पांचवा लिखा है, छठा लिखा है, और सातवां आठवां लिखा है, और 10वां लिखा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बाकी के ये सेंटेंस जो मैंने आपको दिए ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जल्दी से आप लोग इनको बनाकर कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओ। मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन बच्चे सो दैट बनाना सीख गया है, यानी कि ऐसे सो दैट का प्रयोग कौन कौन से बच्चे को आता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करो, और कमेंट में प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या करना आपको, नंबरिंग के साथ में, जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस प्रकार से सारे प्रयोग बनाकर आप लोग कमेंट करके बताओ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मैंने जितनी मेहनत की है पढ़ाने के लिए मेरे बच्चों के लिए, उन बच्चों को समझ में आया भी है या फिर नहीं आया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कमेंट करोगे अच्छे प्यारे प्यारे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आप सब लोगों के लिए और मेहनत करके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः बता दूं आपको, जब आपको सो दैट का प्रयोग पूछा जाए, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, वेरी को हटाना, सो लिखना है, कोमा आएगा या फिर फुल स्टॉप आएगा, उसको हटाकर आपको दैट लिखना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको ये बता दिया। ये रहे आपके प्रैक्टिस के लिए सारे के सारे ये प्रश्न जो कि मैंने आपको बताए। अब आप लोग इनके उत्तर कमेंट करके बताओ, मैं देखूंगा सबके उत्तर और सबको हार्ड भी दूंगा कि कौन कौन से बच्चे इसको सही करते हैं और कौन से इसको गलत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में आप सबको आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।